दिखाऊंगा मैं आपको ये कितनी बड़ी फार्म हाउस है, कैसा है और इसके अंदर क्या होता है। वो तो मैंने आपको बताया, पौधो होता है, पौधो विच मीन्स ग्रेप्स। ग्रेप्स होती है इस फार्म हाउस के अंदर में, और इसमें ना बहुत बड़ी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दिस इज योर फ्रेंड महबूब। आज का इस संडे और मैं निकल चुका हूँ घूमने के लिए, जैसा कि आप मुझे देख भी सकते हैं। और अभी बज रहा है सुबह का 8 o'clock और मैं जा रहा हूँ टैक्सी स्टैंड। वहां से टैक्सी लूंगा फिर अपने मंजिल की ओर। आज मैं आपको ना एक गार्डन दिखाऊंगा, बहुत सीक्रेट गार्डन, जो बहुत ज्यादा फेमस है यहाँ पर फार्मिंग के लिए माना जाता है। और डिफरेंट फ्रूट्स इस फार्म में होती है, वो मैं पूरा गार्डन दिखाऊंगा और पूरा उसको एक्सप्लोर करूंगा। और वैसे भी तो पता ही है कि मैं आपके लिए हर जगह विजिट करने की कोशिश करता ही रहता हूँ। ये पूरी फार्म हाउस दिखाऊंगा मैं, पे क्या होता है, किस तरह की फ्रूट्स होती है, सब मैं आपको दिखाऊंगा। बस आप मेरे साथ बने रहो पूरी पोजीशन। और गाइस मैं यहाँ से टैक्सी में बैठकर बस इस सफर के लिए निकल चुका हूँ। ये ऑनस्टन मैप जो चला रहे हैं और मैं वहाँ पे एग्जैक्ट गार्डन में पहुँच कर दिन भर शूट करूंगा और आपको वहाँ की मैं पूरी व्यूज नज़ारा दिखाऊंगा। लेट्स सी द गाइस। मैं कोरिया में हर जगह ट्रैवल करने की कोशिश करूंगा और आपको पूरा एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा। ना यहाँ पे छुट्टी का मसला है, अगर हॉलीडे रहे ना और अपने पास टाइम रहे तो मैं करता ही रहूँ और आपको मैं दिखाता ही। तो आज मैं आपको पूरा टाइम देने वाला हूँ, आज हर जगह में आपको। गाइस राइट नाउ हम उस जगह पर आ चुके हैं जहाँ की मैं अभी पहले थोड़ी देर पहले बात कर रहा था। मैं राइट नाउ उस गार्डन, उस फार्म हाउस में एग्जैक्ट पहुँच गया हूँ जहाँ पे मैंने थोड़ी देर पहले आपको इसका जिक्र किया था। तो लेट्स सी दी गाइस, ये मेरे पीछे से देखो, ये है फार्म हाउस जो अपने आप में ही फेमस, बेहतरीन और एक ख़ास फल के लिए ये फार्म हाउस माना जाता है। मैं वो फल भी दिखाऊंगा आपको, वो बताऊंगा वो कौन सी फल है जो मेरा भी फेवरेट है और हो सकता है कि वो आपका भी फेवरेट हो। तो मैं पूरी गार्डन दिखाऊंगा, पूरी फार्म हाउस आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर हर एक चीज़ दिखाऊंगा आपको। बस आप इस वीडियो को स्किप नहीं करिए, पूरी ब्लॉग देखना। तो कम ऑन, आ जाओ मेरे पीछे। ये देखो, आप देख रहे कितनी लंबी फार्म हाउस है, कितनी लंबी है। यहाँ से नहीं भी तो तकरीबन 2 किलोमीटर मेरे को चलना पड़ेगा पूरा अंदर। उसके बाद जाकर वो व्यूज़ आएगा, वो चीज़ आएगा जो आप देखना चाहते हैं। और यहाँ पे कौन सी फल होती है और क्या क्या फल होता है, कैसे फार्मिंग होती है, मैं वो पूरी चीज़ आपको दिखाऊंगा गाइस। बस आप देखते ही रहो। फार्म हाउस की ना एंट्री पोजीशन है, मैं इसके मिड में ही खड़ा हूँ, मैं इसके ठीक मिड में हूँ और ये इसकी ना एंट्री पोजीशन है। अब मैं इसके अंदर एंटर करके आपको पूरी फार्म हाउस दिखाता हूँ कि ये फार्म हाउस में एक्चुअली है क्या। तो लेट्स सी दी गाइस, इस फार्म हाउस में ग्रेप्स है। ग्रेप्स क्या है? ग्रेप्स, ब्लैक ग्रेप्स, और इसको कोरियन में पोदो बोलते हैं। ग्रेप्स को कोरियन में क्या बोलते हैं? पोदो। ये इसी चीज़ की फार्म हाउस है। यहाँ पे इसका ग्रेप्स की ही फसल होती है, यानी ग्रेप्स की खेती होती है। ये पूरी जैसा कि अपने इंडिया में भी मिलता है और डिफरेंट कंट्रीज़ में मिलती है। तो यहाँ पे क्या है ना, स्पेशली ब्लैक ग्रेप्स होता है इस फार्म के अंदर में ना, स्पेशली ब्लैक ग्रेप्स होता है। और इसी की पूरी ये फार्म है जहाँ पे सिर्फ ग्रेप्स की खेती होती है। जितनी कवर आप देख रहे हो ना, ये सब ग्रेप्स है, सबको इसने कवर करके रखा हुआ ताकि शायद कीड़ा नहीं लग जाए, कोई डिजीज़ ना हो जाए, सेफ्टी के लिए। और इसका इंतज़ाम देखो आप, ये देख रहे हो, ये कवर करके इन्होंने रखा है ताकि इसके अंदर में ना फल सेफ रहे, सिक्योर रहे और ढका हुआ रहे, किसी तरह कोई कीड़ा ना लगे, किसी तरह की कुछ भी गलत चीज़ें ना आ जाए या फिर वो फल ख़राब नहीं हो जाए, इसीलिए इसने कवर करके रखा है। और ऊपर से भी देखो आप, ऊपर से भी पूरी ही चारों तरफ आपको ग्रेप्स ही ग्रेप्स दिखेगा, यानी कि अपने कंट्री की भाषा में अंगूर जिसे कहते हैं, ब्लैक अंगूर। ये देखो, और ये मैं इसके मिड पोजीशन में आ गया। फिर राइट में भी वैसा ही पूरा लंबा फार्म है, चारों तरफ फार्म ही है। या इस तरफ भी जो दिखा रहा हूँ ना, इस तरफ में कुछ डिफरेंट फ्रूट्स की
पेड़ है वो भी मैं दिखाऊंगा आपको कि वो एक्चुअली है क्या। बट आप इसको देखो अभी, और मैं इस तरफ से इंटर हुआ था। फार्मिंग देख रहे कितनी लंबी है, और फिर इस तरफ मैं मिड में खड़ा हूँ सेंटर पोजीशन में। फिर यहाँ से भी चारों तरफ ग्रेव्स ही ग्रेव्स आपको नज़र आएगा, ये देखो। और उसके बाद जब यहाँ आ जाऊँगा ना तो डिफरेंट कंट्री की फ्लैग्स है। ये पता नहीं मेरे को कौन सी कंट्री की है, मेरे को कमेंट करके आप ज़रूर बताना कि ये कौन सी कंट्री की फ्लैग है। ये भी है, ये मेरे को सिर्फ समझ में आया कि पाकिस्तान की फ्लैग है। ये कहाँ की है पता नहीं, ये ब्रिटेन की है, ये कनाडा की है, ये मे बी अर्जेंटीना, और ये कहाँ के मेरे को पता नहीं। आप अगर जानते हैं तो मुझे कमेंट करके गाइस ज़रूर बताना कि ये कहाँ की फ्लाइट है। फिर ये देख फार्म हाउस पूरा दिखाता हूँ। मैं एंट्री लिया, लेने के बाद मैं घूम रहा हूँ, तो जो यहाँ के मेंटेनर है ना, उन्होंने मुझे ये येलो जैकेट दिया कि आप येलो जैकेट पहन ले। क्यों? क्योंकि फंगस होता है, कुछ डिफरेंट कीड़ा इंसेक्ट्स वगैरह होता है जो पेड़ के ऊपर में होता है, तो आपके बदन पे गिर सकता है, आपके कपड़े में लग सकता है, इसीलिए आप इसे पहन ले, ये बेहतर होगा। तो मैंने पहन लिया है गाइस। तो लेट्स गो, चलते हैं, मैं आपको पूरा फार्म हाउस दिखाता हूँ। और पूरी फार्म हाउस की हर एक पोजीशंस को मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो मैंने आपको फ्लैग दिखाई दिया टॉप में, ये हर एक पोजीशन दिखाऊंगा मैं आपको, ये कितनी बड़ी फार्म हाउस है, कैसा है, और इसके अंदर क्या होता है वो तो मैंने आपको बताया। पौधो होता है, पौधो विच मीन्स ग्रेप्स होती है इस फार्म हाउस के अंदर में। और इसमें ना बहुत बड़ी फार्म हाउस है भाई। मतलब हर रो में ना अंगूर लगा हुआ है, हर इसमें अंगूर, भी कौन सी ब्लैक वाली जो सबसे मीठा भी होता है, टेस्टी भी होती है और बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है, वो वाली ग्रेप्स है इस फार्म हाउस में जहाँ पे मैं आज आया हूँ। तो लेट्स गो, हम आपको दिखाते, एक एक रॉ करके मैं दिखाता हूँ आपको, ताकि आपको ना पूरी चीज़ समझ में आएगा और देखकर ज़्यादा अच्छा महसूस होगा कि भाई कोरिया में फार्मिंग एग्रीकल्चर भी एक एडवांस तरीके से होती है, अच्छे तरीके से होती है। यानी कि इस पे ख़ास तौर से कोरियन फार्मर्स का ना गाइस फोकस होता है कि ये भी एक बहुत बड़ी बिजनेस है, ये भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है यहाँ पे, जो इससे भी अच्छा खासा रेवेन्यू होती है, इससे भी अच्छा खासा ना इनकम जनरेट होता है। हमारे यहाँ तो भाई किसानों पे एक प्रेशर है, दबाव है, वो कुछ भी नहीं कर पा रहे, पर यहाँ पे ना बहुत आज़ादी है। मैंने यहाँ पे धान यानी कि धान की खेती देखी है, एग्रीकल्चर की, सब्जी वेजिटेबल्स का तो बहुत देखा है। तो आज मैं भाई ग्रेप्स की भी खेती देख रहा हूँ, जो फार्मिंग कर रहे हैं ये, और बहुत ही अच्छे तरीके से बड़े पैमाने पर कर रहे हैं भाई। ये मैं सोचो आपकी लोकल है, बहुत बड़ी फार्म हाउस है भाई, और इसमें अच्छी जो इनकम जनरेट करते हैं ये लोग, क्योंकि भाई इनका इस पर फोकस होता है, गवर्नमेंट सपोर्ट भी होती है जिसकी वजह से। तो चलो बात और भी करते रहेंगे हम लोग, और भी बहुत सारी बात करनी है, दिखानी भी है। तो मैं आपको ये फार्म हाउस दिखाता हूँ, ये गार्डन दिखाता हूँ, एक एक रॉ करके मैं आपको दिखाता हूँ। चलो दिखाता हूँ। ये एक रॉ है जिसके अंदर मैं एंटर हो रहा हूँ। ये देखो पूरी साइड से ना ग्रेप्स लगी पड़ी है, ये है, ये कवर कर दिया इन्होंने। क्यों कवर किया पता है? क्योंकि इसके अंदर ये बड़ी साइज होगी, इसके अंदर कोई कीड़ा वगैरह फंगस वगैरह नहीं बैठ जाए तो फल खराब नहीं हो जाए, इसीलिए इन्होंने ये प्लास्टिक से कवर कर दिया है। बाकी कुछ ओपन्स भी हैं, खुले हुए भी हैं। तो ये है, अब इनकी कुछ तरीका होगी। और ऊपर में देखो दो साइड, ये एक फर्स्ट लाइन है जिस तरीके से जा रहा हूँ, और ये एक सेकंड लाइन है गाइस, यानी कि मेरे साथ मैं सेंटर पोजीशन से जा रहा हूँ। ये देखो, ये सेंटर पोजीशन से मैं जा रहा हूँ, और दो साइड से मेरे अंगूर लदे पड़े हैं, दोनों साइड से अंगूर है। और ये ऊपर की पोजीशन देखो, ये ऊपर में पूरी शैडो है, पत्ता लीफ है। और इसके ऊपर मैं दिखाऊंगा ना आपको, तो ये प्लास्टिक है, ये देखो ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक। क्यों पता है? ज़्यादा बारिश में ख़राब ना हो जाए, ज़्यादा धूप में पत्ते झड़ नहीं जाए, तो इन सब चीज़ों का भी इन्होंने ख्याल कर रखा है। और ये रहा इनका, मैंने इससे बाहर आ गया, और बाहर आने के बाद ये एंट्रेंस पोजीशन, और ये रहा आपका, यहाँ पे भी कुछ होती है, बट ये डिफरेंट कुछ खेती होती है जो यहाँ पे ग्रेप्स नहीं है, एक अलग सा डिफरेंट फ्रूट्स है, जो मुझे क्या फ्रूट्स है इसके बारे में मुझे पता नहीं है। ठीक मेरे ऑपोजिट में धान की खेती हो रही है। देखो गाइस, ये धान की खेती देख रहे हो? मज़ा आ रहा है बस, ये धान की खेती। और इसी धान के बीच में एक बगुला भी है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखो, ये वाइट में जो बंदा दिख रहा ना, जो वहाँ पे, ये क्या बोलते हैं इसको इंडिया में, डक है ये, और हिंदी में बगुला बोलते हैं। ये धान की खेती में अक्सर आपको दिखेगा। और ये पूरी दिख रही है ना, ये आपकी वीट एग्रीकल्चर है, जिसे हम कहते हैं अपनी लैंग्वेज में धान की खेती। और ये भी एक अलग डिफरेंट फार्म हाउस है, जो अलग फ्रूट्स की फार्मिंग होती है।
और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे भी ग्रेप्स है फ्लोर के ऊपर में। देखो गाइस, ये देख रहे, ये पूरी ग्रेप्स है। यहाँ देखो, ये भी पूरी ग्रेप्स है, पूरी ग्रेप्स लगी हुई है। और इसी के साथ ये एक अलग सा फल भी मेरे को मिला है। अभी इस फ्रूट्स का नाम क्या है मेरे को तो नहीं पता, अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट मी, आप मुझे कमेंट करके बताएं कि ये क्या चीज़ है। इस फार्म हाउस में ये भी है। अब ये क्या है इसके बारे में नहीं जानता हूँ, अगर आप जानते हैं तो प्लीज़ गाइस मुझे कमेंट करें, कमेंट करके मुझे बताएं। और ये है इसकी है कि अलग सी रो जहाँ से मैं चल रहा हूँ, इसके ऊपर है प्लास्टिक की शेडिंग दी है, ज़्यादा धूप पड़ने से दरख्त ख़राब नहीं हो जाए, ज़्यादा बारिश होने से दरख्त ख़राब नहीं हो जाए, इसको मेंटेन रखने के लिए उन्होंने ऐसा कर रखा है। और फिर यहाँ पे ये पोदो विच मीन्स ग्रेप्स इन कोरिया, ये पूरी है। मज़ा है भाई, मतलब कि मैं इतना ज़्यादा शौक हूँ। मैं भी एक्चुअली फार्मर ही हूँ, मेरे दादा फार्मर थे, किसान थे, खेती करते थे। मगर कोरिया में इतनी एडवांस तरीके से फार्मिंग होती है ना, मैं एकदम शॉक्ड हूँ और बहुत खुश भी हूँ देख कर। ये देखो, मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ। 1 रो, 2nd रो, 3rd रो, 4th रो, 5th रो, 6th रो, फिर ऊपर की टॉप पोजीशन, पूरी ग्रेप्स भरी पड़ी है गाइस, पूरी ग्रेप्स लदी पड़ी है। और ये है इसकी पूरी व्यूज का नज़ारा। ये देखो, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखाने का, शायद मैं दिखा ना पाऊँ। ये देखो कितनी रॉ है, एक रॉ में बोथ साइड ग्रेप्स लगे पड़े हैं। अब कितने ग्रेप्स होते हैं मेरे को काउंटिंग करने पड़ेंगे, काउंटिंग करने का टाइम नहीं है, फिर मेरा टाइम ओवर हो जाएगा तो मुझे फार्म हाउस से जाने के लिए कहा जाएगा, क्योंकि हर एक चीज़ की टाइमिंग होती है ना भाई, कितनी देर अंदर रहना है। तो ये देखो, ये ऊपर में पूरी ग्रेप्स कंटिन्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो, बोथ साइड फार्मिंग है। वो रॉ दिखाया था, अब ये रॉ के अंदर आ गया हूँ मैं। ये देखो आप, लेट्स सी, बीच की सेंटर पोजीशन जा रही है, राइट में भी ग्रेप्स है, लेफ्ट में भी पौधो है, बोथ साइड पौधा। अब एक साइड में कितना पौधो ये मेरे को नहीं मालूम, 100 तो हो गई भाई आसानी से। ये देखो आप, अब मैं इससे यहाँ से ऐसा टर्न लूँगा तो सेम तरीका यहाँ पे भी है। यहाँ से एक रॉ शुरू हो रही, ये सेंटर पोजीशन हो गया, फिर लेफ्ट फिर राइट, दोनों तरफ में ग्रेप्स लगा पड़ा है। यहाँ भी सेम तरीका है, राइट लेफ्ट। ये देखो गाइस क्या सिस्टम, ये राइट एंड लेफ्ट। और एक चीज़ मैं अमेजिंग दिखाऊं आपको, ये देखो अमेजिंग चीज़ कि ये जो है ना, ये पाइप लगा रखा है इन्होंने, ठीक है। और ये पानी जो है ना, हर वक्त यानी कि एक टाइम होगी इनकी, पानी गिरता रहता है और ये पानी जो है सीधा रूट में जाती है। ये देखो आप, ये देख रहे, ये मिट्टी गीला भी है, पानी रूट में, यानी कि इसके रूट में ये पानी जाता है सीधा। और ये ड्रॉप 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 ड्रॉप, कतरा कतरा दिन भर गिरता ही रहता है। ये इन्होंने ऐसा सिस्टम लगा रखा है कि ऑल टाइम पानी कतरा कतरा रूट में गिरता ही रहेगा, ताकि इससे जो रूट है ना वो सूखे नहीं। यहाँ देखो, यहाँ भी सेम चीज़ है। देखो भाई देखो, सीखने की चीज़ है, सीखने की चीज़ है। हमारे यहाँ लैंड भी ज़्यादा है, फार्मर भी ज़्यादा है, और खेती में एग्रीकल्चर में सक्सेस भी थे हम लोग, बट आज फेलियर है। इसकी वजह क्या है? ये वजह तलाशना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आखिर ऐसा वजह क्या है। तो ये है गाइस, फिर मैं आगे का नज़ारा भी दिखाऊंगा आपको। देखता हूँ मैं इस ब्लॉग को अब यहीं पर फिनिश करता हूँ, फिर मिलता हूँ बहुत जल्द एक नेक्स्ट वीडियो में नई ब्लॉग के साथ। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, हाइप कर ले, जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूँ वो आपको इसी तरीके से मिलता रहे और कोरिया की इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलर मिलता रहे। तो फिर मिलता हूँ बहुत जल्द एक नेक्स्ट वीडियोस में। टेक केयर, बाय बाय, न्यासियो।